अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानब से 10,000 मेगावाट से जायद सलाहियत के पावर प्लांट्स ना बनाने का फैसला किया गया है। इनमें भाषा डैम जैसा बड़ा प्रोजेक्ट भी शामिल है, आज़ाद पतन है, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और ग्वादर कोल प्रोजेक्ट भी शामिल है। अब ये क्यों हो रहा है? मजमूई तौर पर मुल्क के अंदर इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा बिजली की कैपेसिटी लग चुकी है। अगले 10 सालों के अंदर भी हमारी डिमांड वो एक्सपेक्टेड नहीं जितनी हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लिए हुए हैं। तो इसके साथ साथ 17,000 मेगावाट की मजीद पावर प्लांट कैपेसिटी ऐड होने जा रही है अगले 10 सालों के दौरान। अगर वो बिजली भी सिस्टम में आ जाएगी और वो ज़्यादातर महंगी बिजली है तो वो हमारी अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाएगी। तो हुकूमत ने फैसला किया है कि उस 17,000 में से फौरी तौर पर 10,000 मेगावाट बिजली के पावर प्लांट्स शुरू ही नहीं किए जाएंगे। यानी ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स या ऐसे पावर प्लांट्स जिनके लिए अभी पैसे अरेंज नहीं हुए, सिर्फ कागज़ों पे दस्तखत हुए हैं, उन्हें शुरू ही नहीं किया जाएगा। फिर ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स जो पन बिजली के लिए बनाए जा रहे थे, हालांकि उनकी ज़रूरत पानी ज़ख़ीरा करने के लिए थी, मसलन भाषा डैम। पाकिस्तान को भाषा डैम समेत तमाम डैम्स की ज़रूरत है, लेकिन ये डैम्स हमें सबसे ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने के लिए ज़रूरी चाहिए। बिजली हमारे पास ऑलरेडी सरप्लस है, तो भाषा डैम का जो झील का पूरा सेटअप है, जहाँ पर दरिया के पानी को रोक कर उसे महफूज बनाना है, वो हिस्सा तामीर होता रहेगा। अब उसकी कॉस्ट तकरीबन कोई 1400 अरब रुपए है, वो 2029 तक कंप्लीट होगा। लेकिन इस झील के साथ जो पूरा पावर प्लांट लगना था, जिससे 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी, हुकूमत ने वो पावर प्लांट लगाने से इनकार कर दिया। यानी वहाँ पर आप टर्बाइन्स नष्ट नहीं होंगी, वहाँ पर ट्रांसमिशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा सेटअप नहीं लगेगा। और ये छोटी बचत नहीं है। अगर हम भाषा डैम को देखें तो 14 बिलियन डॉलर्स का मजमूई तौर पर यह प्रोजेक्ट है। इस 14 में से तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो उस झील की तामीर पर खर्च होंगे, उस बंद की तामीर पर खर्च होने हैं, उस इलाके की तामीर पर खर्च होने, वो तो होंगे। लेकिन 7 अरब डॉलर्स चाहिए वहाँ पर लगने वाली टर्बाइन्स के लिए, जिनसे 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होनी है। फिर 2 से 3 बिलियन डॉलर्स डिपेंडिंग ऑन द रेट हमें चाहिए थे वहाँ से एक ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए, जो इस बिजली को भाषा डैम से लेकर पाकिस्तान के मेन नेटवर्क तक पहुँचाए। तो अब हुकूमत ने फैसला किया है कि वो तकरीबन ये कोई 10 अरब डॉलर्स प्लस माइनस 1 बिलियन डॉलर कर लें आप, वो खर्च नहीं करेगी। भाषा डैम को सिर्फ पानी ज़ख़ीरा करने के लिए बनाया जाएगा और मुस्तकबिल में जब हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तो इसकी टनल्स के अंदर वैसे ही हम लोग टर्बाइन्स नस्ब कर लेंगे, जैसे हम लोगों ने तरबेला डैम के साथ किया। तरबेला डैम जब बना था तो इस पर कोई बिजली पैदा करने के लिए टर्बाइन नहीं थी। वक्त के साथ साथ इसमें टर्बाइन नस्ब होती रही। अभी पिछले टर्न्योर में नवाज शरीफ ने इसका फेज़ 4 शुरू किया, वो मुकम्मल है 1410 मेगावाट का। फिर इमरान खान के दौर में इसका फेज़ 5 शुरू हुआ, जिसमें 1530 मेगावाट बिजली पैदा होनी है। तो भाषा डैम से जो बिजली पैदा होनी है उसका 1 यूनिट हमें 15 रुपये का पड़ेगा, जो कि हाइडल सोर्स से अच्छा खासा महंगा यूनिट तस्वर किया जाता है। और पाकिस्तान के जो वफाकी वज़ीर तवानाई है अवैस लगारी, उनके मुताबिक अगर हम भाषा डैम की ये तमाम टर्बाइन्स लगाकर इससे बिजली हासिल करते हैं तो पाकिस्तान पूरे के अंदर जो हम बिजली कंज्यूम करते हैं तो हमें फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में 5 रुपये का इजाफा करना पड़ेगा। इसलिए भाषा डैम को रोका जा रहा है। एक 10 बिलियन डॉलर्स हम कम खर्च करेंगे तो हमें सूद और प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देनी पड़ेगी, हमारा कर्जा कम रहेगा। हाँ, भाषा डैम से जो नहरें निकलेंगी, यानी इसके पानी की वजह से जो एक्स्ट्रा रकबा सैराब होगा वो हमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और वो रकबा थोड़ा नहीं है, कुछ 16 लाख का रकबा ऐसा है जिसे इजाफी पानी मिलेगा। फिर उसके बाद 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इमरान खान के दौर के अंदर एग्रीमेंट साइन हुए थे। एक है आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 700 मेगावाट का। अब ये 1.5 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट शेल्फ कर दिया गया है, अभी इस पे काम शुरू नहीं हुआ। सीपेक का यह प्रोजेक्ट था। शुक्र है
इसका हमें किसी किस्म का कर्जा, सूद, कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। फिर है कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये 1124 मेगावाट का पनबिजली मंसूबा प्लान किया गया था। 2.4 अरब डॉलर्स इस पर लागत आनी थी। ये भी शुरू नहीं किया जाएगा, तो हमारे ऊपर कर्जे मजीद नहीं सवार होंगे। फिर एक फजूल सा प्रोजेक्ट था गवादर कोल पावर प्रोजेक्ट, यानी गवादर शहर को बिजली देने के लिए वहाँ पर एक इम्पोर्टेड कोयले के ऊपर पावर प्लांट लगाने का मंसूबा था। 300 मेगावाट का ये मंसूबा था। 500 मिलियन डॉलर इस पर लागत आनी थी। शुक्र अल्लाह का ये भी शुरू नहीं होगा। तो जो प्रोजेक्ट्स हुकूमती तर्जुमान यानी हुकूमत की जानब से अवैस लगारी ने बताए हैं वो 6,624 मेगावाट के हैं, वो शुरू नहीं होंगे। इसके अलावा तकरीबन 4,000 मेगावाट की मजीद ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। कोई विंड एनर्जी का होगा, कोई सोलर का, जो महंगे होंगे, इनकी ज़रूरत नहीं होगी, वो शुरू नहीं किए जाएंगे। तो ये 12 बिलियन डॉलर से जायद मालियत के प्रोजेक्ट्स फिलहाल शेल्फ कर दिए गए हैं, जो 6,624 मेगावाट सलाहियत के हैं। इसमें अगर हम 4,000 मेगावाट की मजीद डालें तो हमें 16-17 अरब डॉलर्स की बचत होगी, जो हमें इन द सेंस वापस करने पड़ने थे, और वो बिजली हमारे किसी काम की नहीं थी। इसके साथ साथ भाषा डैम के लिए हमारे पास 3.5 बिलियन डॉलर्स की अभी भी फाइनेंसिंग की शॉर्टेज थी, क्योंकि भाषा डैम गिलगित बल्तिस्तान में बन रहा है। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की उस रियासत का हिस्सा है जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इस पर इंडिया बहुत शोर मचाता है, तो इंडिया इसकी फाइनेंसिंग की जो तमाम रिक्वायरमेंट्स है उसके रास्ते में रोड़े अटका रहा था। तो शुक्र है हम बहुत हद तक उस 3.5 बिलियन डॉलर्स की एक टेंशन से भी आज़ाद हो पाएंगे। आपको याद होगा हम अपने अक्सर शोज में कहते थे कि इमरान खान के दौर में जो सीपैक आपको स्लो होता हुआ नज़र आया है, उसकी 2 वजूहत थी। एक कोरोना था, चाइना के अंदर बहुत सफेद लॉकडाउन था, इस वजह से सीपैक उस रफ्तार पे नहीं चला। दूसरी वजह हमारी हुकूमत की जानब से जानबूझकर सीपैक के प्रोजेक्ट्स को स्लो किया गया था। क्यों? हमारे पास सीपैक के प्रोजेक्ट्स का कर्जा और सूद अदा करने की रकम नहीं है। चाइना को क्या है? चाइना के पास तो डॉलरों के और रेवेन्यू के पहाड़ हैं। हमारे पास कैपेसिटी नहीं कि हम उनसे मजीद कर्जा लेकर ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाएं जो कि अपना खर्चा भी ना उतार सकें। अब हमें ज़रूरत ऐसे प्रोजेक्ट्स की है जो कि ना सिर्फ अपना खर्चा उठाएं बल्कि एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करें, और उस रेवेन्यू से पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा हो। हम लोगों ने बहुत सफ़ेद हाथी पाल लिए, अब हमें ऐसे घोड़े चाहिए जो रेस में जितवा कर मिलियंस ऑफ डॉलर्स दें। हमें ऐसी फैक्ट्रियां चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर जॉब्स क्रिएट करें, यहाँ से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें, हमें डॉलर्स आए और हम अपने कदमों पे खड़े हों, और उन डॉलर्स के ज़रिए हम लोग अपनी पेमेंट्स करें, अपने कर्जे उतारें। तो जो काम इमरान खान ने अपने दौर में किया था, ये हुकूमत भी उसी लाइन पे आ गई है। फिर अब इस हुकूमत ने कहा जी कि पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्ट ओपन बिडिंग के बगैर नहीं लगेगा। यही बात तो 2020 के अंदर उस वक्त पीटीआई हुकूमत ने पॉलिसी का हिस्सा बनाई थी। उससे पहले सीपैक के जितने प्रोडक्ट्स लगे ओपन बिडिंग में नहीं लगे, मर्जी के तहत लगे, या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लगे। इसी वजह से वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे महंगे प्रोडक्ट्स हैं। चले देर आयद, बल्कि बहुत देर आयद, थोड़ा सा दुरुस्त आयद सही, मजीद 17,000 मेगावाट हमारे सर पे नहीं थोपा जाएगा। मजीद कैपेसिटी पेमेंट्स मुझे और आपको नहीं अदा करनी पड़ेंगी, और इस मुल्क के नातवां कंधों के ऊपर से कुछ बोझ ज़रूर कम होगा। उम्मीद करते हैं कि यह हुकूमत जैसी भी है इस तरह के मजीद मुश्किल और अच्छे फैसले लेगी ताकि हमारा आगे का रास्ता आसान हो सके। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।